एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और मैं आज आप सभी के साथ क्लास फिफ्थ का चैप्टर फिफ्थ का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि आपको एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आपको एक गमला लेना है। उस गमले में थोड़े बहुत अलग अलग चार चार पाँच पाँच सीड्स आपको लगाने हैं और आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन सी चीज़ें कैसी होती है, कैसे क्या सारी चीज़ें। सो आई थिंक आपने चीज़ें की होगी तो आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फाइंड आउट कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है उसमें फाइंड आउट करनी थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट्स टू केम आउट फ्रॉम द सॉइल। पहला तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कितने दिन में जो भी आपने अंकुर लगाया था या जो भी आपने सीड लगाया था ज़मीन में, वो कितने दिनों में बाहर निकल के आया, मीन्स उसके जो प्लांट्स थे वो बाहर निकल के आए। फिर उसके बाद होता है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द। डिफरेंस रहता है पहले दिन के प्लांट जो छोटा सा निकलता है और दूसरे दिन के बीच में, तो वो डिफरेंसेस आपने देखा होगा अगर आपको मिला होगा तो। एंड ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। और कौन से दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो है वो क्या है आपको बड़ा दिखाई दिया, मतलब कौन से दिन में वो उसकी प्लांट्स की जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई आपको समझ में आई। एंड डिड न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। और क्या पर डे उसमें नए नई पत्तियाँ निकल रही हैं। एंड वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम्स ऑफ द प्लांट। और आपको उसकी स्टेम्स जो होता है, जो तना होता है, उसमें कोई चेंजमेंट देखने को मिला है। डिस्कस करने वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ये है, एंड विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डे ऑफ द स्टेम टू केम आउट ऑफ अ सॉइल। अगर एक्टिविटी की होगी तो आपको देखने को मिला होगा कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा सीड ने लिया होगा सॉइल से प्लांट को बनने में या उसको अंकुरित होने में। एंड विच सीड टुक द लीस्ट डे टू केम आउट ऑफ द डिस्कस। और कौन सा सीड सबसे कम समय लिया। एंड विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल। और कौन सी सीड पूरी तरीके से नहीं बढ़ी और ऐसा क्यों। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो हमारी सीड्स होती हैं, कभी कभी वो ज़मीन उसको या सही मात्रा से ज़मीन नहीं मिल पाती है या वो सीड अंदर से ख़राब होते हैं, इस वजह से वो चीज़ें हमारी ग्रो नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद आता है डिड एनी वन प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो। क्या आपका कोई प्लांट उसमें मतलब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद येलो हो गया। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए भी होता है, कभी कभी होता क्या है कि आपने उसे लगातार पानी नहीं दिया होगा और उसमें धूप ज़्यादा लग गई होगी, इस वजह से भी प्लांट क्या हो जाता है आपका येलोइश हो जाता है। एंड वॉट यूड बी हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। और आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप प्लांट को पानी नहीं देते हो तो क्या होता है। तो जाहिर सी बात है वो सूख जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक कुछ वैसा नहीं है। स्टेट फ्रॉम योर हर्ट्स। अब यहाँ पे क्या देखना, वॉट इज़ इन साइड द सीड। सीड के अंदर क्या होता है, जो आपके मन में सवाल उठता है। तो सीड के अंदर क्या होता है, हमारा एनर्जी प्रेजेंट होती है जो कि हमें हेल्प करती है। जब हम खाते हैं तो आप देखते हो हमें कई तरीके के प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस हमें जाते हैं, तो वही एनर्जी उसमें क्या होती है, वो कंज्यूम होती है या फूड कह सकते हो उसमें कंज्यूम होता है, जो कि जब हम ज़मीन में उसको लगाते हैं तो वो ग्रो करने का काम करता है, जब उसे थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है तो। एंड हाउ डिड अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी प्लांट, टीनी सीड। किस तरीके से हमारा छोटा प्लांट बड़ा प्लांट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जब आपने लगाते हो तो उसमें जड़ें नहीं होती हैं, सीड केवल होता है। जब वो सीड धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी जड़ें भी फैलने लगती है, और जब जड़ें फैलने लगती हैं तो धीरे धीरे वो वाटर कंज्यूम सॉइल से ज़्यादा अच्छे से करने लगता है, मिनरल्स कंज्यूम करने लगता है। और उसमें पत्तियाँ जब आ जाती हैं तो वो उसमें खाना बनना भी स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक बड़ी है, सो उसको मैं अलग टॉपिक में डिस्कवर कर बता दूंगा। सो इस तरीके से हमारा प्लांट छोटे से बड़ा हो जाता है। फिर आते हैं थिंक एंड इमेजिन। आपको सोचना है और इमेजिन करना है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट वुड वॉक। अगर प्लांट चलते होते तो क्या होता। तो आप इसे इमेजिन करके पिक्चर ड्रॉ करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो आप। एंड या आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हो। सो फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बिना सीड के ग्रो होते हैं। सो आपको इसको देखना है। एज अ एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे वहाँ पे हम अगर देखा जाए तो रोज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी कलम हम लगाते हैं, और भी आप सर्च करो देखो कौन से होते हैं।
अब हम बात करेंगे प्लांट्स विच हंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब ये शिकार किस तरीके का होता है? देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फंसाते हैं फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, और यहाँ तक कि चूहों को भी वो फंसा के खा जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो द पिचर प्लांट, जिसे हम नैप्थनीस के नाम से भी जानते हैं, इज़ वन सच प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में मिलता है, और इंडिया में भी मिलता है। इट इज़ इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, इसका आप देख सकते हो, इसका सुराही लाइक स्ट्रक्चर है, पिचर लाइक शेप, एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ वन लीफ, और इसका जो माउथ है एक लीफ से क्या है, कवर्ड है। एंड द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, और इस प्लांट की क्या होती है, एक अलग प्रकार की स्मेशल होती, इस महक होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और वो जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं, ये तुरंत जैसे ही वो अंदर गए अट्रैक्ट होके, तुरंत ही ये होता है बंद, और जब ये बंद हो जाता है तो वो एयर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और फिर जैसे ही उनकी मौत हो जाती है तो ये उनमें से क्या करता है, नीचे उनको दबा के उनका जो सारा मतलब निचोड़ होता है, रस होता है उनका, उसको ख़त्म करके अपने अंदर ले लेता है उसकी एनर्जी, और उसके बाद इसको बाहर फेंक देता है। When the insects land on the mouth in the plant of the plant, जैसे ही वो उसके प्लांट्स के अंदर जाता है, इट गेट ट्रैप, वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। When what a clever way to hunt, और ये एक ऐसा चापलूसी तरीका है जहाँ पे वो आसानी से फंसा लेता है इंसेक्ट्स को। अब हम बात करेंगे सो मेनी सीड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कई तरीके के सीड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड यू कलेक्ट, आप कितने तरीके के सीड्स आपने कलेक्ट कर सकते हो या आपने देखा होगा। एंड वेयर यूल यू फाइंड देम, और आपने कहाँ ये चीज़ें आप पाई हैं। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज अ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अ सीड एज यू कैन, आप चाहो तो अलग अलग सीड्स को भी ट्राई कर सकते हो ऐसे अंकुरित करके, आप देखोगे अलग अलग तरीके उसमें आपको सीड्स देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सभी सीड्स को एक साथ रखना है। एंड नाउ ऑब्जर्व दैट सीड्स केयरफुली, और उन सीड्स को आपको आसानी ध्यान से पूर्वक देखना है कि उनका शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर एंड स्मूथ है कि रफ है। एंड मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, और आप सीड का चार्ट भी अपने क्लास में बनाना चाहो तो बना सकते हो। एंड यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक, आप इस तरीके का टेबल बना सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, नेम ऑफ अ सीड आपने राजमा लिख दिया, कलर कैसा होता है रेडिश ब्राउन, शेप कैसा है तो ऐसे, टेक्सचर कहता होता है स्मूथ। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। सो अब यहाँ पे थिंक करने वाली बात क्या है, डिड यू कीप एनी सीड मीन्स सौंफ या क्यूमिन जिसे जीरा कहते हैं इन योर लिस्ट, क्या आपके लिस्ट में ये चीज़ें थी, नहीं थी तो आप इसे डाल के चेक करो और देखो क्या होता है, क्योंकि ये थिंक का ऑप्शन है तो ये चीज़ें आप ही करो। फिर उसके बाद होता है विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, और आपकी कलेक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट सीड कौन सी थी और बड़ी सीड कौन सी थी, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एंड मेक लिस्ट ऑफ, और आपको लिस्ट बतानी है सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसीज एंड यू, कौन कौन सी सीड्स आपके घर में यूज़ होती हैं मतलब मसालों के रूप में। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की सीड्स कैसी होती है, फ्रूट्स की सीड्स कैसी होती है, लाइट सीड्स कैसी होती है, लाइट सीड्स मतलब चेकिंग बाय ब्लोइंग देम, मतलब कि जो थोड़ा सा चमकदार लगती हो, थोड़ा सा सुनहरी सी लगती हो। एंड सीड्स विच आर फ्लैट, और जो सीड्स होती है थोड़ा सा चपटी होती है, फ्लैट होती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की राजमा की। एंड मोर, मेक मोर ग्रुप, एंड हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ अ सीड डिड यू मेक, और आपको ग्रुप्स के फॉर्म में ये सीड्स को देखना है कि आप कौन से सीड्स का ग्रुप आप बनाते हो। एंड डिड यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड, और आपको क्या कोई गेम पता है जिसको आप सीड्स की हेल्प से खेलते हो, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आपने खेला है या नहीं। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई।